जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास के अंदर श्रीमद् भागवत गीता चौथा अध्याय हम सब मिलकर सुन रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। इसके उपरांत श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को क्लब के आदि में सूर्य के प्रति कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु के प्रति कहा, मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वा के प्रति कहा। इस प्रकार परंपरा से प्राप्त हुए इस योग को राज ऋषियों ने जाना, परंतु हे अर्जुन, वह योग भूत काल से इस पृथ्वी लोक में लोप हो गया था। वह ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भगत और प्रिय सखा है। इसलिए तथा ये योग बहुत उत्तम और रहस्य अर्थात अति मर्म का विषय है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज के वचन सुनकर अर्जुन ने पूछा, हे भगवान, आपका जन्म तो आधुनिक अब हुआ है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए इस योग को कल्प के आदि में आपने कहा था, यह मैं कैसे जानूं। इस पर श्री कृष्ण महाराज बोले, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, परंतु हे परतप, उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदस्य नहीं है। मैं अविनाशी स्वरूप अजन्मा होने पर भी तथा सब भूत प्राणियों के ईश्वर होने पर भी अपने प्रकृति को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। हे बार, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात प्रकट करता हूँ, क्योंकि साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, दूषित कर्म करने वालों को नाश करने के लिए, धर्म स्थापन करने के लिए युग युग में मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य अर्थात अलौकिक है। इस प्रकार जो पुरुष तत्व से जानता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को नहीं प्राप्त होता है, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, पहले भी राग, भय और क्रोध से रहित अन्य भाव से मेरे में स्थिति वाले, मेरे शरण हुए बहुत से पुरुष, ज्ञान पुरुष तब से पवित्र हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। क्योंकि हे अर्जुन, जो मेरे को जैसे बसते हैं, मैं भी उनको वैसे ही बसता हूँ। इस रहस्य को जानकर बुद्धिमान मनुष्यगण सब प्रकार से मेरे मार्ग के अनुसार बढ़ते हैं। जो मेरे को तत्व से नहीं जानते हैं, वे पुरुष इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहते हुए देवताओं को पूछते हैं। उनके कर्म से उत्पन्न हुई सिद्धि भी सिंगरी होती है, परंतु उनको मेरी प्राप्ति नहीं होती। इसलिए तू मेरे को इस प्रकार से भजे। हे अर्जुन, गुण और कर्मों के विभाग से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र मेरे द्वारा रचे गए हैं। उनके कर्ता को मैं मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू अकर्ता जान, क्योंकि कर्मों के फल में मेरी शयप्रशा नहीं है, इसलिए मेरे को कर्म लिपायमान नहीं करते। इस प्रकार जो मेरे को तत्व से जानता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता है। तब पहले होने वाले मुमुक्ष पुरुषों द्वारा इस प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है। इससे तू पूर्वजों द्वारा सदा से किए हुए कर्म को कर, परंतु कर्म क्या है, अकर्म क्या है, ऐसे इस विषय में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित है। इसलिए मैं वह कर्म अर्थात कर्मों का तत्व तेरे लिए अच्छी प्रकार कहूँगा, कि जिसको जानकर तू अशुभ अर्थात संसार बंधन से छूट जाएगा। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, निषिद्ध कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की अति गहन है। जो पुरुष कर्म में अर्थात अहंकार रहित की हुई संपूर्ण चेष्टाओं में अकर्म अर्थात वास्तव में उनका न होना अपना देखे, जो पुरुष अकर्म में अर्थात अज्ञानी पुरुष द्वारा किए हुए संपूर्ण क्रियाओं के त्याग में भी कर्म को अर्थात त्याग रूप क्रिया को देखे, वह पुरुष मनुष्यों में बुद्धिमान है, वह योगी संपूर्ण कर्मों को करने वाला है। हे अर्जुन, जिसके संपूर्ण कार्य कामना संकल्प से रहित है, ऐसे उस ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हुए कर्मों वाले पुरुषों का ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष सांसारिक आश्चर्य से रहित सदा परमानंद परमात्मा में तर्पत है, वे कर्मों के फल, संग अर्थात कर्तव्य, अभिमान को त्याग कर कर्म में अच्छे प्रकार बढ़ता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है। जीत लिया है अंतकरण शरीर, जिसने त्याग दी है संपूर्ण भोगों की सामग्री, जिसने ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म को करता हुआ भी पाप को नहीं प्राप्त होता है। अपने आप जो कुछ भी प्राप्त हो, उससे संतुष्ट रहने वाला, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से अतीत हुआ, धम्मस्थिरता अर्थात ईर्ष्या से रहित, सिद्धि वाला, असिद्धि से समते भाव वाला पुरुष कर्मों को करके भी नहीं बंधता है, क्योंकि आसक्ति से रहित ज्ञान में स्थित हुए चित्त वाले यज्ञ के लिए आचरण करते हुए मुक्त पुरुष के संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। उन यज्ञ के लिए आचरण करने वाले पुरुषों में कोई तो इस भाव से यज्ञ करते हैं कि अर्पणा अर्थात सुवर्धिक भी ब्रह्मा है, हवि अर्थात हवन करने योग्य द्रव्य भी ब्रह्मा है। ब्रह्म रूप अग्नि में ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा जो हवन किया गया है,
वह भी ब्रह्मा ही है। इसलिए ब्रह्म रूप कर्म में समाधिस्थ हुए उस पुरुषों द्वारा जो प्राप्त होने योग्य है वह भी ब्रह्मा ही है। दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप योग को ही अच्छे प्रकार उपासते हैं अर्थात करते हैं। दूसरे ज्ञानी जन परम ब्रह्मा परमात्मा रूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा ही यज्ञ को हवन करते हैं। अन्य योगीजन चौत्राधिक सब इंद्रियों को स्वयं अर्थात स्वाधीनता रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात इंद्रियों को विषयों से रोककर अपने वश में कर लेते हैं। दूसरे योगी लोग शब्दाधिक विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं अर्थात राग द्वेष रहित इंद्रियों द्वारा विषयों को ग्रहण करते हुए भी भस्म रूप करते हैं। दूसरे योगी जन संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को तथा प्राणियों को व्यापार से ज्ञान से प्रकाशित हुए परमात्मा में स्थिति रूप योग अग्नि में हवन करते हैं। दूसरे कई पुरुष ईश्वर अर्पण बुद्धि में लोक सेवा में द्रव्य लगाने वाले हैं। वैसे कई पुरुष सब धर्म पालन रूप तत्व यज्ञ को करवाने वाले हैं। कई अष्टांग योग रूप यज्ञ को करने वाले हैं। दूसरे अहिंसादि और व्रतों से युक्त यतनशील पुरुष भगवान के नाम का जप भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का अध्ययन रूप ज्ञान यज्ञ है। वैसे अन्य योगीजन प्राणवायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य योगीजन प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणायाम को प्राणायाम करते हैं। दूसरे नियमित आहार करने वाले योगीजन प्राणों को प्राणों में हवन करते हैं। इस प्रकार यज्ञों द्वारा नाश हो गया है पाप जिनका, ऐसे ये सब भी पुरुष यज्ञों को जानने वाले हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञों के परिणाम स्वरूप ज्ञानामृत को भोगने वाले योगीजन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। यज्ञ रहित पुरुषों का यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। ऐसे बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार किए गए हैं। उन सब को शरीर मन और इंद्रियों की क्रिया द्वारा ही उत्पन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर निष्काम कर्म योग द्वारा संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, सांसारिक वस्तुओं से सिद्ध होने वाले यज्ञ से ज्ञान रूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, क्योंकि हे पार्थ, संपूर्ण यावन मात्र कर्म ज्ञान में सेंस होते हैं अर्थात ज्ञान उनकी प्रकाष्ठा है। इसलिए तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों से भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उन ज्ञान को जान। वे मर्म को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे कि जिसको जानकर तू फिर इस प्रकार मोह को प्राप्त नहीं होगा। हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा सर्वव्यापी अनंत चेतन रूप हुआ अपने अनंतर्गत समष्टि बुद्धि के आधार संपूर्ण भूतों को देखेगा, उसके उपरांत मेरे में अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप में एक ही भाव हुआ सच्चिदानंद में ही देखेगा। यदि तू सब पापियों से अधिक पाप करने वाला है तो विज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पापों को अच्छे प्रकार से तर जाएगा। हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, वैसे ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देती है। इसलिए इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। उस ज्ञान को कितने के काल से अपने आप समते बुद्धि रूप योग के द्वारा अच्छे प्रकार सुदांतकरण हुआ पुरुष आत्मा में अनुभव करता है। हे अर्जुन, जितेंद्रिय तत्पर हुआ श्रद्धावान पुरुष ज्ञान को प्राप्त होता है। ज्ञान को प्राप्त होकर तत्क्षण भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त जाता है। हे अर्जुन, भगवत विषय न जानने वाला श्रद्धा रहित संशय युक्त पुरुष प्रमाद से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशय युक्त पुरुषों के लिए न तो सुख है, न ये लोक है, न परलोक है। ये लोक और परलोक दोनों ही उसके लिए भ्रष्ट हो जाते हैं। हे धनंजय, समत्व बुद्धि रूप योग द्वारा भगवत दर्पण किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म जिसने ज्ञान द्वारा नष्ट हो गए हैं, अब संशय जिसके, ऐसे परमात्मा प्रायण पुरुष को कर्म नहीं बांधते हैं। इसे हे वर्तवंशी अर्जुन, तू समत्व बुद्धि रूप योग में स्थित हो, अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित हुए इस अपने संशय को ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके युद्ध के लिए खड़ा हो। इति श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के स्वाद में ज्ञान कर्म संन्यास योग नामक चौथा अध्याय। श्री कृष्ण भगवान ने की जय। अब चौथे अध्याय का महत्म्य सुनेंगे। श्री भगवान कहते हैं, प्रिय, अब मैं चौथे अध्याय का महत्म्य बतलाता हूँ, सुनो। भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के योगीनिष्ठ महात्मा रहते थे। अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतकरण निर्मल हो गया था। वे शीत उष्ण और द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोद नगर की सीमा में स्थित देवताओं को दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए।
वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे, उन्हीं की जड़ में विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा था, दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्या चले गए तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5-6 दिनों के भीतर सूख गए, उनसे पत्ते और डालियां भी नहीं रह गई। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के घर पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गई तब एक दिन उन्होंने दूर देशों से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते हुए दोनों उनके चरणों में पड़ गई और मीठी वाणी में बोली, हे मुनि, आपकी कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की ओर त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया था? साथ ये भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने में क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब एक कन्याएं बोली, पहले अपने बेर हो जाने का कारण बतलाती हुई बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर चित्रपाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है जो मनुष्य को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्य तपा नाम की एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक पर बाल सदा भीगे रहते थे। जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करते, मन और इंद्रियों के संयम में रहते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी भी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मगन रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती थी। सत्य तपा के जीवन मुक्त के सम्मान कर इंद्र को अपने समृद्धिशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदाय से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो जो मुझे इंद्र पद से हटाकर समय स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर जहाँ वे मुनि तपस्या करते थे आई। वहाँ मन था गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग मधुर वेणुवाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगी। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने वाली थी, किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक श्राप दिया, अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। ये सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूं कहकर हमने मुनि को प्रश्न कर लिया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे श्राप उद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह श्राप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृत्युलोक में जन्म होगा और पूरे जन्म की समृद्धि बनी रहेगी। मुने, जिसमें हम दोनों बेर के वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उसी में आपने हमारे समीप आकर गीता के 4थे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था, अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल श्राप से नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के 4th अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि ने बहुत ही प्रसन्न हुए। उनसे पूजित तो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे चले गए। वे कन्याएं बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के 4th अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भगवान की जय हो।